सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखो संत सहजोबाई जी कथन करती हैं कि संतों महापुरुषों की संगति में ही रोशनी है। उनकी रहनुमाई में चलने पर ही सत्य का पता चलता है कि संसार का जितना भी सिलसिला है सब अंधेरे का है, सब झूठ है और सत्संगति सत्य है। इसमें मालिक का नाम ही सत्य है। संतों महापुरुषों की संगति बड़े भाग्य से मिलती है, जैसे संत सहजोबाई जी ने कहा है। गुरुमुखो बड़े भाग्यों से ही महापुरुषों की संगति, उनकी चरण शरण और उनकी रहनुमाई मिलती है। तो गुरुमुखो आप सब भाग्यशाली हैं जो आपको श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से यह सत्संगति मिली है। महापुरुषों का इस संसार में आना, जीवों को सत मार्ग दिखलाना, सबकी रहनुमाई करना, यह उनकी रहमत है सब पर। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने गुरुमुखों के लिए श्री अनंतपुर दरबार की स्थापना की है। कितने भाग्यवान है गुरुमुख जिनको कि महापुरुषों की शरण मिली है। तो इसीलिए आप सब अपने भाग्य मनाएं कि हम श्री अनंतपुर दरबार के अनुयायी हैं, सेवक हैं। श्री परमहंस महापुरुषों की शरण में पहुंचने से गुरुमुखों को सच्ची खुशी को पाने का आनंद मिलता है और रास्ता मिलता है। आप जानते हैं कि आज दुनिया में कहीं भी खुशी का नाम ही नहीं है, सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। लेकिन वक्त के महापुरुष गुरुमुख सज्जनों को अपनी तरफ से खींच लाते हैं, उन्हें ऐसा बना देते हैं कि उनके दिल के अंदर सच्ची खुशी और आनंद आ जाता है। तो कितने भाग्यवान हो जाते हैं वे, किससे कि उन्हें वक्त के महापुरुषों की शरण मिल जाती है, उनकी संगति मिल जाती है और उनकी कृपा से इष्ट देव सतगुरु से मिलने का रास्ता अपने अंतर में ही उन्हें मिल जाता है। गुरुमुखों सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं जो वक्त के महापुरुषों की सोहबत संगति में आए हैं और उन्हें महापुरुषों की रहनुमाई मिली है। यह सब कृपा श्री परमहंस दयाल जी महाराज की है। इसलिए सब गुरुमुखों को यही याचना करनी चाहिए कि महापुरुषों की कृपा हमेशा बनी रहे, नाम भक्ति की कमाई करते रहें, सच्ची खुशी और आनंद को पाते रहें। गुरुमुखों वक्त के महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की जो रचना की है और जहाँ जहाँ भी श्री दरबार के स्थान बने हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से ऐसा तरीका मिलता है जिससे गुरुमुख सेवक सच्ची खुशी और आनंद को पाते हैं। गुरुमुखों जो सुख और आनंद दुनिया ढूंढती है, दुनिया के सामानों में, रिश्ते नातों में या कहीं और, तो भी उसे यह खुशी आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो उसे मिल कैसे सकता है? सच्ची चीज़ तो सच्ची जगह पर ही मिलती है। इसीलिए वह सच्ची खुशी और आनंद जब है ही नहीं महापुरुषों की शरण में, उनकी संगति में, तो मिलता भी यही है। गुरुमुखों हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने गुरुमुखों के लिए ही यह श्री अनंतपुर दरबार बनाया है। सच्ची खुशी और आनंद को पाने के लिए भक्ति के साधन बनाए हैं। जगह जगह जरूरत के अनुसार छोटे बड़े कितने ही स्थान बनाए हैं कि गुरुमुख जन वहाँ पहुँचकर उन नियम साधनों में ही खुद को ढालें और सच्ची खुशी और आनंद को पा लें। तो यह सब कृपा महापुरुषों की है, उनकी दयालुता की है। गुरुमुखों इसीलिए सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि श्री गुरु महाराज जी की तरफ से जो भी आज्ञा होती है, सब गुरुमुख उनको माने। गुरुमुखों आज्ञा मानने में ही सब कुछ है। जो खुशी और आनंद आप चाहते हैं वह भक्ति में ही है और भक्ति महापुरुषों की आज्ञा मानने से ही मिलती है। महापुरुष गुरुमुखों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वे हमेशा सच्ची खुशी और आनंद को पाते रहें। श्री दरबार का नाम श्री अनंतपुर है
किसके लिए कि यह श्री अनंतपुर आनंद से पुर है, यानी आनंद से भरपूर है। गुरुमुखो, लोग सोचते हैं कि दुनिया में खुशी है, आनंद है, लेकिन खुशी और आनंद और कहीं नहीं है। खुशी और आनंद तो श्री अनंतपुर दरबार में है और उन्हीं को मिलता है जो महापुरुषों की आज्ञा मानते हैं, भक्ति के साधनों में खुद को ढालते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, फिर उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उनके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और उन्हें सच्ची और आनंद मिल जाता है। गुरुमुखो, इसीलिए आप सब भाग्यशाली कहलाते हैं, भाग्यवान कहलाते हैं कि आप श्री अनंतपुर दरबार में पहुँचे हैं। आप पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा है और वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई है। गुरुमुखो, इष्ट देव की आज्ञा के सामने सेवक के लिए दूसरी कोई सेवा नहीं है। आप सब गुरुमुख हैं, श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। सब गुरुमुख भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, सेवा करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपना जन्म सफल कर रहे हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल कर रहे हैं, तो आपको सच्ची खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है। गुरुमुखो, इसीलिए सब गुरुमुख इन बातों का ख्याल रखें कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम श्री आरती, पूजा, भजन अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा और सत्संग बनाए हैं। हर गुरुमुख इनकी पालना करें और हमारे श्री प्रथम पातशाही जी परमहंस दयाल जी महाराज ने सबके लिए हुक्म किया है कि कोई भी गुरुमुख सेवक जहाँ भी रहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वह 24 घंटों में 2 घंटे भजन जरूर करे। इसीलिए इन हुक्मनामों का ख्याल करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें।